हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के रिप्लाईज पढ़ रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे रिप्लाईज पढ़ने में। तो मैंने सोचा ज़रा मैं आज अपना स्किन केयर कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ अपना स्किन केयर करने के लिए या अपनी लाइफ में अपनी केयर करने के लिए। मैंने आप सब लोगों के रिप्लाईज पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको मेरी वीडियोस रोज़ देखना बहुत अच्छा लगता है और आप में से कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, खुशी मिलती है मेरी वीडियोस देखकर। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस से खुशी पाएँ और बहुत सारी पॉजिटिविटी पाएँ। और अगर मैं किसी भी एक चीज़ को लेकर आपको कुछ समझा सकूँ या आपका दुख बांट सकूँ, मैं बस यही चाहूँगी। बहुत सारे गम हैं दुनिया में, ये तो समझ में आता है। और ये भी समझ में आता है कि कभी कभी नहीं पता चलता कि आपके दिन कैसे जा रहे हैं, अच्छे के बुरे कि ओके ओके। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर आपके दिन जा रहे हैं यानी कि आप पूरा एक दिन बिता रहे हो और अगला दिन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो बाय इट सेल्फ आप बहुत ज़्यादा लकी हो, दुनिया के बहुत सारे लोगों से लकी हो। और अगर आप आराम की ज़िंदगी जी रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ हो या अगर आप अकेले भी हो लेकिन आप हेल्दी हो और आपकी लाइफ में सब कुछ जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होता है वो सब है, या आप अच्छे से सांस ले पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है यार। ये बहुत खुश होने वाली बात है। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रही थी, मुझे पता चला कि 18 साल की एक लड़की, नीट एस्पिरेंट, उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। नीट एस्पिरेंट थी, इसका मतलब एस्पिरेशंस तो होंगी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और 18 साल क्या उम्र होती है, मतलब हमारे छोटे भाई बहनों की ऐसी उम्र होती है। तो और हम भी जब हम कॉलेज में थे उस टाइम पे, तो 18 साल तो कुछ भी नहीं हुआ। 18 साल की उम्र में आपने देखा क्या, लेकिन उसकी मौत हो गई, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। वो अगला दिन नहीं देख पाएगी, जबकि उसके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा उसने अपनी लाइफ में करने के लिए, वो नहीं कर पाई। तो इससे और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे जो घटनाएं होती हैं ना लाइफ में, उससे हमें एक सीख मिलती है कि हम अपनी लाइफ को बस अच्छे तरीके से जीना है और बाकी चीज़ों की ज़्यादा वरी नहीं करनी है। क्योंकि आप दुखी रहकर, तकलीफ में रहकर, परेशान होकर कुछ हासिल नहीं करेंगे। बस आपका दिन खराब होगा, आपका दिन चला जाएगा। वो दिन जो आप खुश रह के बिता सकते थे और जो बहुत वैल्यूएबल है, जो वापस कभी नहीं आने वाला, वो इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से अपने दिनों को मत जाने दीजिए, हमेशा खुश रहिए और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल करते रहिए। आपके लिए जो वैल्यूएबल हो, ज़रूरी नहीं दूसरों के लिए हो, आपके लिए जो खुशी देने वाली चीज़ हो, आपको जिस जिस चीज़ में खुशी मिलती हो। जैसे मुझे बुक्स रीड करने में खुशी मिलती है, मुझे नेटफ्लिक्स, अमेजोन देखने में, सीरीज़ देखने में खुशी मिलती है, मुझे मेकअप करने में खुशी मिलती है, अपनी स्किन केयर करने में खुशी मिलती है। तो मैं यही सब चीज़ें करती हूँ। कभी कभी खाना बनाना, खाना खाना, अलग अलग चीज़ों को खाना, ट्राई करना, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है। तो आपकी लाइफ में भी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, वो सब करिए, हमेशा करिए और डंके की चोट पे करिए। किसी से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। अगर उस चीज़ से किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, प्लीज़ वो चीज़ करिए। अपनी लाइफ में खुशी रखिए और स्माइल करते रहिए। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सनस्क्रीन लगाना। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। मैंने अभी लगाया विटामिन सी, जो मैं सुबह सुबह लगाती हूँ, और अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। हल्की सी कोट लगानी थी लेकिन बहुत ज़्यादा लगा ली हो। कोई बात नहीं, मुझे चमक चमक अच्छी लगती है। मॉइस्चराइजर लगाया, थोड़ा सा उसे एब्जॉर्ब कराया अपनी स्किन में। और इसकी थोड़ी देर बाद, यानी कि 5 मिनट बाद, लेट इट एब्जॉर्ब, उसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। बट यार मेरे पास ये फैन है जिससे मैं अपना मॉइस्चराइजर जल्दी एब्जॉर्ब करवा सकती हूँ। लेट्स सी, ऐसे
इस तरह की फैंस हम यूजुअली मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, जब हमें एक लेयर को सुखाना हो या मॉइस्चराइजर की लेयर को सुखाना हो, उसके बाद जल्दी से मेकअप करना हो। और ये जो 2-3 चीज़ें हम रोज़ सुबह लगाते हैं अपनी स्किन केयर में, ये विटामिन सी, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, उसको भी जल्दी अब्जॉर्ब कराने के लिए, इसके बारे में भूल गई थी, मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। डन। अब हम लगा लेते हैं सनस्क्रीन। थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने स्किन केयर की उसी तरीके से आप अगर लड़की हैं आप तो प्रॉपर स्किन केयर कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो लगा ही सकते हैं, और इसके साथ साथ आफ्टर शेव लगा सकते हैं, हेयर जेल लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, मतलब इन ऑल अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना सेल्फ केयर वाली, ये इंसान को थोड़ी देर की खुशी देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस थोड़ी देर की खुशी से आपका पूरा दिन बहुत खुशनुमा रहता है। तो ये एक चीज़ रोज़ करिए, सुबह भी और रात को भी अपने रूटीन में हमेशा रखिए, क्योंकि इससे आपको इंट्रिंसिकली अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब हम लगा रहे हैं लाइनर। ये मेरे पास लाइनर स्केच पेन है, कमेलियन ब्रांड का। बहुत क्यूट लगता है मुझे ये, क्योंकि ये ग्लिटर वाला है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी लगाने के लिए ना, अगर आपको लाइनर करना हो, लड़कियों, फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आपको लाइनर करना हो तो आपके लिए स्केच पेन सबसे ज़्यादा इजी रहेंगे। लेकिन स्केच पेन भी ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से चले, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांड आपके लिए वर्कआउट कर रही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, कभी कभी मैं भी गड़बड़ कर देती हूँ लाइनों में। सी हो गया। अब नीचे, आंखों के नीचे थोड़ा सा ब्राउन लाइनर, क्योंकि अंदर हम जब काजल लगाते हैं तो एक बात होती है कि हमारी आंखें थोड़ा बंद बंद सी हो जाती हैं, तो मैं अंदर काजल कभी कभी ही लगाती हूँ, आंखों के अंदर की साइड, ज़्यादातर बाहर ही लगाती हूँ ताकि आंखें खुली खुली लगें। फिर कोई भी आईब्रो पेंसिल, उससे लाइटली आपने अपने आईब्रोज को किया, थोड़ी सी लाली लगा लेते हैं। सी एक्यूट का वाटर टिंट, लव दिस। नाइस। एंड क्योंकि मुझे लिपस्टिक्स और लिप टिंट्स से बहुत प्यार है, थोड़ा सा लिप टिंट, ये है, ये पेरीपेरा का है। पेरीपेरा एक ब्रांड है कोरिया का। बहुत डार्क हो गया। ओके, नाइस, पूरी ग्लो कर रही हूँ। अब जरा परफ्यूम लगा लेती हूँ। ये जो परफ्यूम है ना, ये अभी लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम है, और ज़्यादातर लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। दिस इज YSL Libre Intense, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बस ये थोड़ा सा इतना इंटेंस है कि ये थोड़ी देर में ना आपकी बॉडी को गर्मी देने लग जाता है। तो मैंने जो ऊनी यूनी पहना हुआ है अब इस परफ्यूम के साथ मुझे प्रॉब्लम होने लग जाएगी, गर्मी होने लग जाएगी। बट बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप लोगों ने वो फ्रेज सुना है, चैरिटी बिगिंस एट होम? उसका क्या मतलब होता है, क्या लगता है आपको? उसकी ना बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। चैरिटी का मतलब होता है दान, इट बिगिंस एट होम का मतलब होता है कि आप अगर अच्छी चीज़ें करते हो, यानी कि कुछ चीज़ें मुहैया कराते हो, अगर कोई अच्छी चीज़ ला कर देते हो, तो बाहर वालों को देने से पहले अपने घर में दो। अगर आप अपने घर में चीज़ें लेकर जा रहे हो, या प्रोविजंस लेकर जा रहे हो, या अपने सिबलिंग्स को, या मम्मी पापा को, या अपने बच्चों को चीज़ें अच्छी दे रहे हो, वो भी चैरिटी है, क्योंकि सबसे पहले आप उनका ध्यान रख रहे हो। और उसका ये मीनिंग भी होता है कि अगर आप अच्छे तरीके से बिहेव करते हो बाहर के लोगों के साथ,
और आप उनके सामने बहुत ही अच्छे इंसान हो कि अरे ये इंसान तो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बहुत अच्छे से बात करता है और हमेशा शिष्टाचार में रहता है। लेकिन वही शिष्टाचार अगर आप अपने घर में नहीं करते हो, अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली, बीवी, बच्चे, बड़े बूढ़े, नौकर चाकर जो आपके घर में ही हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो तो आपका जो अच्छा बिहेवियर बाहर है उसका कोई यूज नहीं है। वो जो चैरिटी है, चैरिटी ऑफ गुड बिहेवियर, आपको अपने घर में पहले करना चाहिए, उसके बाद आपको वो बाहर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मतलब कोई भी अच्छी चीज हो, आप पहले अपने घर को दो, और अपने घर को देने के बाद ऑब्वियसली आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, आपके नेबर्स, आप उन्हें वो प्यार, चैरिटी और अच्छा सम्मान दो। तो ये जो सम्मान है या अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो मटेरियल हो, नॉन मटेरियल हो, यानी कि कैश और काइंड, तो हर तरीके से वो आपको सबसे पहले अपने घर में देना चाहिए या अपने आसपास देना चाहिए। उसको बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको ध्यान में रहे कि लोग, कुछ लोग होते हैं जो बाहर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और अपने घर वालों के साथ बहुत अजीब बिहेवियर करते हैं। इसको दोगला बोलते हैं, इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कि आप दो फेसेस लेकर चल रहे हो, बाहर के लिए कुछ और, अपने घर के लिए कुछ और। तो अपने घर के लिए इनफैक्ट उल्टा कर लो, अपने घर के लिए अच्छा फेस रख लो, बाहर आपको जो भी वैसे तो नहीं करना चाहिए, बाहर भी अच्छा फेस रखना चाहिए, अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए सब लोगों के साथ, गुस्सा लेकर क्यों चलना है। बट हाँ, जितना भी आपके अंदर प्यार है या जितना भी आपके अंदर अच्छाई है, वो सबसे पहले आप रिजर्व करके रखिए अपनी फैमिली के लिए। चलो, इतनी सारी सीख के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपना थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। ये तो एक्सटर्नल आपने केयर कर ली अपनी, कि आप बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने मॉइस्चराइज कर लिया, आपने हाथों में क्रीम लगाई, पैरों में क्रीम लगाई, पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज किया, सनस्क्रीन लगाई, मेकअप लगाया, परफ्यूम लगाया। उसके बाद आपको अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी कि खाना पीना अच्छा रखना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि मैं जूसिंग शुरू करूंगी फिर से, बीच बीच में रुक जाती है, लेकिन आज मैंने जूस का सारा सामान रखा हुआ है। तो हम बनाएंगे अपने लिए बीट रूट, गाजर, और मैंने एक्चुअली हल्दी की गांठ भी मंगाई है। तो हल्दी के टुकड़े होते हैं ना, वो भी मंगाए हैं, तो वो थोड़ा सा ग्रेट करेंगे और जिंजर भी डालेंगे। तो बीट रूट और गाजर का जूस हम पियेंगे अभी। ये भी डाला, ये दोनों भी डाल दिए, एक हल्दी है एक अदरक है, सब डाल दिया अंदर। 2 ग्लास पानी डाल देती हूँ। मेटल वाली छन्नी, और ये कोई भी टम्बलर लिया और इसमें इस जूस को छान लिया चम्मच की मदद से। जो भी इसका ये पल्प है ना, प्लेडो निकल रहा है। ओके, ये जूस पीने के लिए निकाला है हमने फैंसी ग्लास स्ट्रॉ के साथ। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा सा जीरा पाउडर। मैंने डाला अपना जूस। ये बन गया है जूस। मैं इसको पीऊंगी और गॉड को थैंक यू बोलूंगी कि इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स बनाए हैं उन्होंने, इतने अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स बनाए हैं उन्होंने, और हमें जूस निकालना बताया है कि कैसे जूस निकालते हैं। नाइस। ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर गाजर है तो स्वीटनेस लग रही है, और सारे मसाले डाल दिए ना तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। और इसमें अगर नींबू थोड़ा सा और मिला दिया तो मज़ेदार नींबू पानी जैसा भी लगेगा।
ये है हमारा बहुत ही प्यारे ग्लास में ताकत वाला जूस। इसमें है बीटरूट, तो इससे हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा, साथ ही साथ लीवर डिटॉक्स होगा, लीवर साफ रहेगा। गाजर है तो आँखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसके अंदर जिंजर भी है यानी कि अदरक, और हल्दी भी है, तो वो दोनों चीज़ें बहुत ही एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल का काम करती हैं, तो सारी बीमारियों से भी बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसके अंदर नींबू भी है, अगर हम इसी के अंदर आंवला जूस भी डाल देंगे, मेरे पास आंवला जूस है इनफैक्ट, अगर वो थोड़ा सा हम डाल देंगे 1 कप 2 कप, तो ये प्रॉपर एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, बूस्ट करने वाला, आपकी हेल्थ अच्छी करने वाला, आपकी स्किन ग्लोई करने वाला, बाल बढ़ाने वाला जूस बन जाएगा। हफ्ते में 2-3 बार वेजिटेबल जूसेस ज़रूर पीने चाहिए, ऐसे ही थोड़ा सा जाके। एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। इसकी फोटो लेती हूँ। दोस्तों जूस तो पी लिया, लेकिन सफाई भी तो करनी पड़ेगी ना। ये देखो ये जो इतना गंदा हुआ है, ये पूरा टम्बलर, ये छन्नी, ये सब कुछ, ये ग्लास, ये सब साफ करना पड़ेगा। और आज मैंने एक्चुअली पूजा से कुछ बनवाया भी नहीं है, सिर्फ चावल बनवाए हैं। मैंने उसको बोला कि पालक काट देना, तो उससे मैंने इतना सारा पालक कटवाया है क्योंकि मुझे बनाना है पालक चिकन। यस, तो ये सब साफ करके अब मैं अपने लिए ज़रा खाना बना लेती हूँ, ताकि मैं शाम को टाइम पे खाना खा सकूँ, और ताकि उसके 1-2 घंटे बाद मैं वॉक कर सकूँ और रूटीन थोड़ा रूटीन में आए। मैंने क्या किया, ऑयल डाला, उसमें प्याज डाले, अब पालक आधा डाल दिया है, थोड़ा वो कम हो जाएगा, जगह फिर से बन जाएगी, तो मैं चिकन डालूंगी, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पूरा पालक बाकी जो है ये पूरा पालक डाल दूंगी, और फिर मैं डालूंगी मसाले जो बहुत ही सिंपल है, नमक, मिर्च, हल्दी, दैट्स इट। फिर इसको हम लगाएंगे सीटी। जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला, और बन गया हमारा पालक चिकन। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ भूल गई, इसमें हमें कसूरी मेथी भी डालनी है। वो हम बाद में डालेंगे। ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मुझे तो बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। हाँ आता है लेकिन मुझे खाना बनाने में बहुत आलस आता है। बस कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे खुद बनाने का मन करता है, जैसे कि ये, वरना तो मेरा खाना बनाने के लिए मेरी मेड ही अच्छी है, वो रोज़ आती है, अच्छे से खाना बनाती है, मेरे लिए गरम गरम खाना रेडी होता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। मुझे वही लाइफ बहुत अच्छी लगती है, जिसमें आपको तब खाना बनाना पड़े जब आपका सच में मन करे, रोज रोज नहीं। बट आई नो सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं, सबके घरों में मेड्स का खाना नहीं खाया जाता है, अपने घर में अपना ही खाना खाया जाता है। और कुछ लोग तो मम्मी लोगों को फोर्स करते हैं कि नहीं मम्मी आपके घर आपके हाथ का ही खाना खाना है। कुछ लोग अपनी बीवियों को फोर्स करते हैं कि आप ही के हाथ का खाना है। कुछ लोग अपनी बेटियों से खाना बनवाते हैं। ठीक है, खाना बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूल है, स्किल है आपकी लाइफ के लिए। लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम हो जाए आपकी लाइफ में, फुल टाइम आपको रोज 3 वक्त का खाना बनाना पड़े, वो किसी के लिए भी बहुत बोरिंग होता है। हाउस वाइफ करती हैं, रोज करती हैं, सालों साल ये काम करती हैं, और इसके लिए उन सबको सल्यूट है। सल्यूट टू ऑल द हाउस वाइफ्स जो अपने घर के सभी लोगों के लिए 3 वक्त का खाना बनाती हैं, पोषण वाला खाना बनाती हैं, बड़े प्यार से, और उनको खिलाती हैं, और उनके चेहरे पर, उनके माथे पर शिकन भी नहीं होती है। वेरी स्पेशल पीपल। है होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें कुछ नहीं है, जिंजर और गार्लिक हैं, उनको मैंने मिक्सी में बस मैश करके ऐसा पेस्ट बना लिया है। गार्लिक ज़्यादा, जिंजर कम। मसालों में नमक, हल्दी थोड़ा ज़्यादा सी, और
लाल मिर्च या पीली मिर्च? मैं अभी लाल मिर्च ही डाल रही हूँ, वैसे मेरे पास पीली मिर्च भी है, मैं डाल सकती हूँ। ओके या गरम मसाला। हे एवरीवन, खाना हो गया है मेरा और मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से मैंने नेल पॉलिश लगाई नहीं है। मैंने नेल पॉलिश तो निकाली थी लेकिन लगाई ही नहीं थी। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि कुछ दिन मैं इसको एयर ड्राई होने देती हूँ अपने नाखूनों को, और कुछ टाइम के लिए ना नेल पॉलिश का कोट लगाती ही नहीं हूँ। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब हमने सोचा है कि हम नया कलर लगाएं। उसके लिए मेरे पास है न्यू कलर, रेड कलर है, थोड़ा टमाटरी रेड है। तो इसकी हम लगाएंगे एक एक कोटिंग। अच्छी कैसा आता है ये। चूज तो मैं ही करके लेकर आई थी, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से ही चूज कर लिया था, इसे अपने नाखूनों में लगाकर नहीं देखा था। ओह इट्स सो प्रिटी, नाइस ना, सी सो प्रिटी कलर। लेट मी अप्लाई एवरीवेयर। अब मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं इस हाथ में पहले नहीं करती हूँ, मैं अपने राइट हैंड में पहले नेल पॉलिश लगाती हूँ। ये मेरी एक हैबिट है। वो क्यों है, ताकि मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कुछ सफाई वफाई करनी हो ना तो वो कर सकूँ। उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड में सारे के सारे नाखून कवर करती हूँ। पेक्यूलियर हैबिट, लेकिन ये मैं हमेशा करती आई हूँ तो मुझे सही लगती है। लगता है लोगों को ना खुद नेल पॉलिश लगाने में बहुत दिक्कत आती है, बट मैं इससे ज़्यादा परेशान होती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैंने हमेशा कॉस्मेटिक्स देखे हैं और नेल पॉलिशेस देखी हैं। मेरी मम्मी ब्यूटिशियन थी हमारे बचपन में, तो हमारे घर में ना सारे तरह के मेकअप और मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें रहती ही थी। तो इन सब चीज़ों का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो बहुत पहले ही मेरे लाइफ में आ चुका था, और मुझे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता था। नेल पॉलिश क्या होता है, लिपस्टिक क्या होती है, रूज क्या होता है, एवरीथिंग मेरे को पता भी था और मेरे पास होता भी था। और मैं जो भी अपने बचपन के प्रोग्राम्स होते थे, फंक्शंस होते थे, उसके लिए मम्मी मुझे तैयार किया करती थी। तो वो कैसे तैयार करती थी, क्योंकि उनके पास सारा सामान रहता था इसीलिए बहुत अच्छा तैयार कर लेती थी वो, और उनको आता भी था इसीलिए। और यही कारण है कि मुझे और मेरी बहन को, और एक हद तक मेरे भाई को भी, अपनी स्किन की केयर करना और अपनी बॉडी में सब चीज़ों की केयर करना आता है, और हम लोग उसमें इंटरेस्टेड भी रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमने हमेशा वो सब चीज़ें देखी हैं तो ये हो गया एक एक कोट। ये बस एक रह गई। आराम आराम से मैंने बातचीत की है, क्योंकि मैं अपने हाथ को हिलाना नहीं चाह रही थी। अगर हिला देती तो ठीक से नेल पॉलिश नहीं लगती ना। सी सारे नेल्स एक जैसी हाइट के नहीं हैं, क्योंकि कुछ टूट जाते हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम करते हुए अगर चाकू हाथ में उठाती हूँ या कोई भी छोटी छोटी चीज़ों से ना नाखून टूट जाते हैं। इनको प्रॉपर बढ़ाने के लिए फिर आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना होता है पानी में, या आपको छोटे मोटे काम भी नहीं करने होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और कभी कभी अगर कैल्शियम की कमी होती है आपकी बॉडी में, या और चीज़ों मिनरल्स वगैरह की कमी होती है, तो इस तरीके से नाखून टूटते हैं। यहाँ एक ही लेंथ के हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है यूजुअली क्या होता है,
मुझे ना नाखून सजाने का बहुत शौक है, तो मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ और कभी कभी मैं नेल जेल एक्सटेंशंस भी करवाती हूँ। लेकिन जब से मैंने सुना है कि जेल एक्सटेंशंस की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, जो लेज़र वाली मशीन होती है उसके अंदर आपको अपने हाथ डालने होते हैं और काफ़ी देर तक उन जेल पॉलिशेस को क्योर करना पड़ता है। तो जब से मेरे दिमाग में वो बैठा और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको निकालने में भी बड़ी दिक्कत होती है, मैंने उस प्रोसीजर को कम करना शुरू कर दिया। मैंने उसके बदले में क्या किया, अभी मेरे पास तकरीबन 20 या 30 सेट होंगे नकली नाखूनों के, जिनको मैं ग्लू की मदद से लगाती हूँ अपने नाखूनों के ऊपर। और फिर जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है या कोई भी प्रोग्राम जिसके लिए मैंने लगाया है वो ख़त्म हो जाता है, तो उनको उखाड़ के निकाल देती हूँ और फिर से स्टोर कर देती हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही सही तरीका रहता है। मुझे ज़्यादा फंस भी नहीं होता कि एक बार अगर आपने नाखून लगवा दिए हैं तो वो तो 20 दिन तक चलेंगे ही, उसके बाद आप उनको निकलवाने के लिए भी जाओगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है मुझे। तो मैंने उसको अब पूरा निकाल ही दिया है और मैंने शायद पिछले 3-4 सालों में नाखून ही नहीं लगवाया है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, अब मैं वो नेल्स जो भी होते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आपको शॉप्स में मिल जाते हैं। जो भी डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है मैं उसे लेकर आती हूँ और उसको ग्लू की मदद से अपने नाखूनों पे लगा देती हूँ। फंक्शन करके वापस आती हूँ तो निकाल देती हूँ, जैसे आप मेकअप निकालते हो वैसे ही नाखून निकाल देती हूँ। तो वो सिस्टम मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। बाकी आप लोग अपने मैसेजेस में देव की शादी का भी बहुत जिक्र करते हैं कि हाँ, हमारे देव की यानी बालवीर की शादी हो गई और उसमें मैं गई थी और वहाँ पर क्या क्या हुआ था और कौन कौन था और कोई नहीं था तो क्यों नहीं था। ये क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में कितना रहते हैं, बाप रे। तो हाँ, उसकी शादी को, देव और आरती की शादी को आई थिंक 1 साल 19 जनवरी को हो गया। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। और उस टाइम पे बहुत मज़ा आया था जब हम उसकी शादी के रिसेप्शन में गए थे और हम सब मिले थे। वो सारी बातें मैं आपसे करूँगी कल, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल और कल आपके सारे सवालों के जवाब मैं ढूंढ के आपको दूंगी, ठीक है? चलो, तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज और प्लीज़ हंसते रहिए और खुश रहिए, मज़े में रहिए। बाय।